दिस वन इज द फिजिक्स। आपने कहा था कि फिजिक्स आपके लिए लाना है मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चंस, 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द फिजिक्स फॉर क्लास 10। यूपी बोर्ड में बहुत ही ज्यादा मैक्सिमम कह सकते हैं मैक्सिमम टाइम्स पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इस पे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन अबाउट द लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन कई बार पूछा जाता है, मोस्टली स्नेल्स लॉ पे कहा जाता है। तो लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट आप कह सकते हो एंगल आई आर, इसके बारे में पूछा जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल रेस कहां पे बनती है, ये सारी चीजें। इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट सॉल्व बाय रेजोन लॉ। द सेकंड वन एक्सप्लेन अबाउट द मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। आपको मायोपिया के बारे में बताना है, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में बताना है, उसके करेक्शन के बारे में बताना और उसका रे डायग्राम की हेल्प से बनाना। देखो होता क्या है ना कि मैक्सिमम टाइम्स में हम लोग चीजें तो फिजिकली लिख लेते हैं, जैसे थ्योरेटिकली अगर हम कोई चीज होगी तो वो लिख लेंगे, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ द करेक्शन हमको करना है बाय द हेल्प ऑफ द रे डायग्राम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमको करेक्शन शो करना है रे डायग्राम की हेल्प से। तो करेक्शन अगर हमने शो कर दिया रे डायग्राम की हेल्प से, दैट्स गुड। Now the third thing is derive Ohm's law and explain about its circuit diagram. Ohm's law के बारे में बताना है और सर्किट डायग्राम की हेल्प से बताना है। V is equal to IR, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करना है, इट्स ऑल अप टू यू। तो Ohm's law ये मैक्सिमम टाइम्स पूछने वाले क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चंस बोला है। आप 100% नॉलेज ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इसको आप छोड़ नहीं सकते। इन क्वेश्चंस को आपको तैयार ही करना रहेगा। तो Ohm's law और एक्सप्लेन करना है उसको बाय द हेल्प ऑफ द सर्किट डायग्राम। The fourth most more important is what do you mean by the Biot-Savart law? नहीं पढ़ा, दोबारा पढ़ लेना। Biot-Savart law 100% पूछा जाएगा, कई बार पूछा जा चुका है। और Biot-Savart law इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जब जानकारी इकट्ठी करते हैं तो उसे Biot-Savart law बहुत जरूरी होता है। फिफ्थ वन स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो राइट हैंड रूल भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कहूंगा मैं, राइट हैंड भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लेफ्ट हैंड रूल के कहने की ये मतलब है कि लेफ्ट हैंड रूल मैक्सिमम टाइम पूछा गया है, कई बार पूछा गया है मोस्टली, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैं फिफ्थ क्वेश्चन डालता हूँ, फिफ्थ क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है तो सब मैक्सिमम टाइम, लेकिन ये जो फिफ्थ क्वेश्चन मैं रखता हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टेट्स फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये डन है 100% श्योर, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द लेवल डायग्राम। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इस बात को। वर्किंग प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक मोटर का क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क करती है, उसका डिजाइन क्या है, उसको आपको लेवल डायग्राम के थ्रू उसकी वर्किंग भी एक्सप्लेन करनी है और साथ में आपको इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बताना है। उसी से सेम रिलेटेड क्वेश्चन, सेम पार्ट, सेम चैप्टर से। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर की क्या है और उसको एक्सप्लेन हम कैसे करेंगे लेवल डायग्राम से। देखो इलेक्ट्रिक जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर होता तो बेसिकली सेम है, अगर आपने दोनों को तैयार किया हुआ है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों में पक्का एक आना ही आना रहता है। हर साल आता है, एकदम से आता है और बिल्कुल डेफिनेटली डायरेक्ट आता है। तो आप इसको तैयार करो, ये 7 मार्क्स में आपको पूछा जाता है। सो एक्सप्लेन आपको 7 मार्क्स में पूछा जाएगा। अब ये 8th क्वेश्चन, ये क्या रिलेटेड है, 3 रजिस्टर्स है कनेक्टेड है सीरीज में। फॉर्मूला है कि इन पूरे जितने भी रजिस्टर है 1 2 3, इसको हम कैसे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे निकालेंगे, पैरेलल में भी आ सकता है, सीरीज में भी आ सकता है। तो 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड द फार्मूला ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्वेशंस है, स्टॉप करो, पॉज करो मेरा वीडियो और आराम से इस क्वेश्चन को अपने पास लेते लो। 9th क्वेश्चन, कौन से ऐसे फैक्टर है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर उस पर डिपेंड्स होता है। ज्यादा नहीं, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में आएगा। किन फैक्टर्स पे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आपके कंडक्टर पे डिपेंड होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। लास्ट एंड 10th क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट है जिसको प्लेस किया गया है डिस्टेंस पे, जिसका 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। देखो क्वेश्चन ये आएगा, कंफर्म नहीं, क्वेश्चन ये आएगा, कंफर्म नहीं, क्वेश्चन इस तरह का आएगा, ये कंफर्म है। तो एक क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाता है कि एक ऑब्जेक्ट को रख दिया गया किसी डिस्टेंस पे और उस ऑब्जेक्ट के बारे में आपको इमेज की डिस्टेंस बतानी है, ऑब्जेक्ट के रिलेशन में इमेज निकालनी है, इसलिए आप रे डायग्राम्स तैयार कर लो। क्या क्या चीजें तैयार करने वाली है, एक तो इस तरह के क्वेश्चन पक्के आने हैं, इन दोनों में एक जरूर आएगा, तो इसको आप पक्का तैयार करो। इसके अलावा आप हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों तैयार कर ही सकते हो। अगर आपने ये 10 क्वेश्चन तैयार कर लिए तो मैक्सिमम मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ अगर आपका पेपर लगभग 70 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें अगर 25 मार्क्स की आपकी जो अगर फिजिक्स आती है तो आप उसमें 20 to 100% स्कोर करने वाले हो। बच्चे 5 मार्क्स तो वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है।
हालांकि इन क्वेश्चंस के अलावा मैं और भी क्वेश्चंस डालूंगा, लेकिन इन क्वेश्चंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको ये क्वेश्चंस फंसेंगे ही फंसेंगे। सो थैंक फॉर योर कोऑपरेशन, नाइस रीड एंड यू हैव टू शेयर इट। और आपको मालूम है मेरा जो चैनल है उस पर आप आराम से कर सकते हो, पीसीबी बाय अंकित सर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन, टेक केयर एंड गुड नाइट, सी यू नेक्स्ट वीक।